जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से कुछ ख़बरें, कुछ इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें शायद गले के कैंसर की जो इब्तदाई अलामात हैं वो सामने आई हैं। इस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं? क्योंकि इस बात की सख्ती से तरदीद की गई है और इस खबर को झूठा करार दिया गया है। क्या वाक़ई खुदा न करे कोई ऐसी सिचुएशन है या फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा किन हालात में यहाँ से अपने गले के इलाज के लिए जिनेवा गई थी? पहले कब वो अपने इलाज के लिए गई थी और पीटीआई के दौर में उन्हें कितना इंतजार करना पड़ा था कि वो जेल की सोबतें काटती रहीं, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद उनका ये सारा मामला जो है वो बिगड़ गया था। फिर उसके बाद जब वो पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन जिनेवा गई थी, जहाँ पर उनकी सर्जरी हुई थी। ये क्या हक़ाइक़ है? बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा गले की तकलीफ में मुब्तला थी और कुछ ऐसी वजूहात थी कि उनकी मसरूफियात इतनी थी कि इतने सारे प्रोजेक्ट का वो पंजाब में आगाज़ कर चुकी थी। तकरीबन 80 से ज़ायद ऐसे मंसूबे हैं जो ऑनगोइंग हैं और उन पर दिन रात काम जारी है। उन मसरूफियात की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने इलाज के लिए जिनेवा नहीं जा पा रही थी, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उसके बाद उन्हें उनके बेटे जुनेद सफ्तर जो हैं वो उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी लेकर गए थे। वहाँ पर वो कुछ देर एडमिट भी रही थी। उसके बाद उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई थी। पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अकेले यहाँ से अपने अपने स्टाफ के साथ जाना था जिनेवा, लेकिन फिर जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और एक आध दिन उनका डिले भी हुआ सफ़र उसी तबीयत ख़राबी की वजह से, तो फिर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ गई। तो इस वक्त उनका टेस्ट हुए हैं और हमारी जो इतलात हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहबा की तबीयत बिल्कुल बेहतर है, कोई ऐसी इतलात नहीं है। जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हम तक चीज़ें पहुंची हैं, इस हवाले से जो बात की गई कि खुदा ना करे उनके जो गले का ऑपरेशन हुआ है या पहले सर्जरी हुई थी उसमें कुछ ऐसी अलामात आई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये काफ़ी देर से गले का प्रॉब्लम उनको था, थायराइड्स का प्रॉब्लम इसे कहते हैं। लेकिन चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो एक लंबे अरसे तक जेल में रही थी, उनका पासपोर्ट जो था वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसकी बहस वो बैरून मुल्क नहीं जा पा रही थी। आपको याद होगा कि जब मीडिया से गुफ्तगू की थी, जब पहली बार ये सामने चीज़ आई थी मरियम नवाज शरीफ साहबा, उस वक्त जब उनसे पूछा गया कि आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहती है लेकिन आपको तो पासपोर्ट भी आपका वो नहीं है, तो फिर कैसे जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि मेरी गले की सर्जरी है, मैंने टाइम लिया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, इसलिए मैं नहीं जा पा रही। जब उन्हें पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा जिनेवा गई थी, जहाँ पर उनके गले की सर्जरी हुई थी। अब दोबारा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, ज़ाहिर है, जिसके बाद फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अब जिनेवा गई हैं। वहाँ पर उनका टेस्ट हुआ है, वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा हुआ है और जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि खुदा न करे ये जो कैंसर की अलामात ज़ाहिर होने की जो इतलात है इसमें कितनी सदाकत है। तो जो जिस सोर्सेज से हमारी बात हुई है उन्होंने सिर्फ इसको पथेटिक न्यूज़ कहा है कि ये पैथेटिक न्यूज़ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये झूठी इतलात इस तरह की, मेरे ख्याल में इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि किसी की बीमारी पर और इन चीज़ों पर बगैर तस्दीक के कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इससे सामने वाला कितना हर्ट होता है, शायद खबर देने वाला तो झूठी सच्ची खबर या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए जिस मकसद के लिए उसने खबर तो दे दी, वो खबर देकर चला गया, लेकिन जिस शख्स के लिए या जिस शख्सियत के लिए वो खबर दी गई है उससे जुड़े लोग और वो खुद कितना हार्ट हुआ होता है ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों से। और फिर इस तरह का बीमारी जो कि यकीनन एक बड़ी स्वर बीमारी है, हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ कैंसर फैल रही है, तो कैंसर की भी कई एक अलामात है और लोग कैंसर सर्वाइवल भी हैं। खुद वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो कैंसर सर्वाइवल हैं, यास्मीन राशिद साहबा वो कैंसर सर्वाइवल हैं, हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए और इस तरह की सिर्फ सियासी बुनियादों पर, नज़रियाती इख्तलाफात की बुनियाद पर इस तरह की गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में किसी को ज़ेब नहीं देता। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा इन तमाम तर हालात के बावजूद वो सुबह किसान कार्ड का इफ्तिताह कर रही हैं तो शाम को वो हिम्मत कार्ड तकसीम कर रही हैं, वो किसानों को जो ज़रूरी आलात तकसीम कर रही हैं, तो अगले दिन अपनी छत अपना घर उसके 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 चेक्स बांट रही हैं, अगले दिन वो फ्री मेडिसन का इफ्तिताह कर रही है।
क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर रही हैं, देहातों में जो ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से वो इक़दाम कर रही हैं, कभी वो ख़वातीन के हुकूक, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम कर रही हैं। तो इन हालात में जो बंदा इस तरह की मेहनत कर रहा हो, फिर ज़ाहिर है उनके पास, उनको अवाम ने मैंडेट दिया है, वो जो भी आएगा पंजाब के लिए काम करेगा, पाकिस्तान के लिए काम करेगा। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सेहत को नहीं देखा, और यकीनन तनकीद करने वाले आपके पास लाखों रास्ते होते हैं, लेकिन इस तरह के स्मोक के हालात में ज़ाहिर है वो यहाँ पर जिस तरह के थायराइड्स का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा अगले 1-2 रोज़ में वतन वापस आ जाएंगी, और मियां नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ ही वतन वापस आएंगे। जो कुछ किया गया, ज़ाहिर है एक शख्स, एक पेशेंट है, वो मरीज है, वो अपना इलाज कराने के लिए गए हैं, और जनेवा में जो कुछ एक खातून ने वीडियो बनाई और जिस तरह के जुमले कसे गए, कलमात कसे गए, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार होते जा रहे हैं, और ये तकसीम हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। मुआशरती तकसीम और ये सियासी तकसीम इतनी नफरत में बदल चुकी है कि एक शख्स पेशेंट है, वो अपना इलाज की घर से आए, और पता है उसको कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है, तकरीबन 8-9 महीने उनको हो चुके हैं, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की, और सुबह 9 बजे वो हर हाल में अपने ऑफिस होती थी। उनका स्टाफ परेशान था कि ये पहली चीफ मिनिस्टर है जो सुबह के अपने पूरे एक्यूरेट टाइम पे अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होती थी। जिसके बाद ज़ाहिर है जब चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, जब टीम लीडर बैठा हुआ है, तो फिर बाकी सेक्रेटरीज, बाकी तमाम स्टाफ भी वहां पर पहुंच जाता था। तो इन हालात में जो बंदा काम कर रहा हो, ज़ाहिर है उसको फिर इस तरह की, उस पर मेरे ख्याल में बीमारियों पर कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा बीमार थी तो लोगों ने उनकी बीमारी पर जो मजाक उड़ाया था, बाद में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो खुदा के लिए ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब वो अवाम की आवाज़ हैं, और खुदा हर इंसान को सेहत दे, और इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने से गुरेज करना चाहिए। महज खबर बनाने के लिए, महज अपने व्यूज़ लेने के लिए, और इस तरह की किसी की खुशनुदी के लिए, किसी का हर्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल में इससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है, और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। हम आपके सामने खबर लाए कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, फाल्स है। मरीम नवाज शरीफ साहबा बिल्कुल सेहतयाब हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका एक रूटीन का चेकअप हुआ है, जो कि उनके वही डॉक्टर जिन्होंने उनके पहले गले की सर्जरी की थी, और वो डॉक्टर जो कि जनेवा में बैठते हैं, तो इसलिए मरीम नवाज शरीफ साहबा जनेवा गई, वहां पर उन्होंने इलाज कराया। शायद 1-8 दिन के लिए वो लंदन जाए, वो अपने अजीज रिश्तेदारों से मिले, और फिर उसके बाद अगले 1 से 2 रोज में मरीम नवाज शरीफ साहबा वतन वापस आ जाएंगी, और वो अपना जो काम, जो पंजाब में उन्होंने 80 से ज्यादा अवामी फलाह के, अवामी इंटरेस्ट के जो मनसूबे शुरू कर रखे हैं, उनको ऑनगोइंग रखेगी, और उनको मजीद फाल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी। और लास्ट जो उन्होंने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट 915 बेड्स पर, और फिर पहली बार, बिल्कुल मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि पहली बार उसमें जो पेन ट्रीटमेंट होती है, यानी कि जो कैंसर की लास्ट स्टेज होती है, जब इंसान को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होती है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसे मरीजों को भी लेने का फैसला किया गया है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन कैंसर अस्पताल बन रहा है। तो मेरे ख्याल में लोगों को इज्तनाब करना चाहिए, और अच्छे काम करने वालों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली आपकी किसी से सियासी बस्तगी सिर्फ इस बुनियाद पर होनी चाहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन माज बातें कर रहा है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।